नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले जरूर देख लीजिएगा। आपको दोस्तों ये बता देता हूँ आपको पार्ट 1 कहाँ मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, हमारे चैनल पर महाभारत बैच शुरू हो रखा है। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, उस महाभारत बैच के अनुसार हम आपका 90 दिनों के अंदर पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हम केवल मैथ ही नहीं, इसके साथ जीके भी कंप्लीट करवाने वाले हैं दोस्तों। तो जीके की वीडियो होने वाली है, ये होंगी दोस्तों आपकी इंडिया जीके बाई बाबर सर यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे आपको इंडिया जीके और हरियाणा जीके की रोजाना एक क्लास मिलेगी दोस्तों। वहाँ पे 90 दिनों के अंदर आपकी जीके की तैयारी करवाई जाएगी और यहाँ पर हम आपकी मैथ की तैयारी तो करवाने के लिए तत्पर हैं ही। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो महाभारत बैच है इसकी हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी महाभारत बैच के नाम से। और अगर आप चैनल पर नहीं जाना चाहते तो इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और वहीं से आप चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 की वीडियो उठा सकते हैं दोस्तों। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ी काम की चीज़ें करवाई जा रही हैं दोस्तों आपको। और दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि आगे हम आज की इस वीडियो में आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज के हम वैसे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें भी बड़ी ही वो चीज़ें होती हैं ना कि ये चीज़ें सीखनी है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, वो चीज़ें करवाने वाले हैं दोस्तों। एक तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, आपने जैसे क्वेश्चन सुना हो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन इतने दिनों में इतने गुना हो जाता है तो इतने वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लिया कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा दोस्तों। एक तो ये टाइप करवाने वाले हैं आपकी, ठीक है। और दोस्तों जो आपकी दूसरी टाइप होने वाली है ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइप है दोस्तों आपकी। वो दोस्तों जो दूसरी टाइप है आपकी वो होने वाली है जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जो तिमाही पर, चौमाही, 6 माही, आप नाम लेते ही समझिए होगे, 6 माही ब्याज दे दिया जाता है, तिमाही दे दिया जाता है या फिर 4 महीने के अनुसार दे दिया जाता है दोस्तों। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आपको बड़ी अच्छे से सिखाई जाएंगी आज। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन निकालना आज सीख जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपका वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप अगर पेन पेपर लेकर के अपने पास में बैठ जाइए, साथ में पानी वानी को जो कुछ रखना रख लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 का, जो भी मैंने दोनों टाइप बताई। एक तो गुणा पर आधारित, तो एक जब ब्याज आपको 4 माही, 3 माही, 6 माही दे रखा है दोनों के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा। और दोस्तों चलते हैं अब आपकी वीडियो पर बिना आपका टाइम खराब किए हुए। तो आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं आपकी जो छोटी टाइप है। छोटी टाइप मतलब जो जल्दी खत्म हो जाएगी। मान ले कि इस टाइप को अगर सीख लिया दोस्तों, आप मान ले कि 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर देने वाले हो। वो टाइप कौन सी होने वाली दोस्तों? जिसमें आपका ब्याज कुछ गुना हो जाता है, धन कुछ गुना हो जाता है दोस्तों। आपको पता हमारे पढ़ाने का तरीका, हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर क्वेश्चन आपने करना कैसे है, और वही आपका फिट बैठता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका स्क्रीन पे आया हुआ, जल्दी पढ़िए। आपको दे रखा दोस्तों कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, लेकिन अगर आज तक आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ों से खत्म होने वाली है। कैसे दोस्तों? देखो आपने क्या करना है, शुरू में हमारा केवल 1 रुपया था, चाहे वही अपने 1 लाख दे, 2 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, चाहे कितने भी दिए हों, हमने अपना रुपया 1 ही मानना है। क्या बोला इसने कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होगा तो मान ले पहले 1 रुपया था, इसका 3 गुना कितना होता है दोस्तों? 3, यानी कि 1 रुपये से 3 रुपये बनाने के लिए इसको कितना समय लगा है दोस्तों? 3 वर्ष का समय लगा है, ठीक है ना। बात को पॉइंट टू पॉइंट सीखते हुए चलना, आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी देर लग सकती है, 1-2 मिनट की, लेकिन आप जब निकालोगे तो झट से निकाल दो इसको।
आपको बोला गया है कि कोई धन 1 रुपए से 3 गुना, 3 गुना करने का मतलब दोस्तों 1 था, अब ये 3 गुना हो गया, 3 हो गया है। 1 रुपए से 3 बनने में इसको कितना समय लगा? 3 वर्ष का। लेकिन दोस्तों ये जानना चाहता है कि अगर इस पैसे को हम 1 से 3 गुना नहीं, हम 9 गुना करना चाहें तो हमारा कितना समय लगेगा? तो दोस्तों बात बिल्कुल फिट बैठेगी यहाँ पे। देखो क्या करोगे, जो ये सवाल होता है ना, इसमें आपको एक सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं। ये जो सवाल होता है, जो ये मान ली दूसरी बार जो पूछा गया है, ये हमेशा इसकी पहले वाले की कुछ ना कुछ पावर होती है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये या तो जो पहले वाला दिया उसकी पावर 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4, 5 कुछ भी पावर हो सकती है। जैसे कि अगर आप जानना चाहो ना, अगर आप देखो तो इस 9 क्या होता है दोस्तों, 3 की पावर 2 होती है, समझे कि नहीं? यानी कि ये जो 3 है ये 9 को मतलब 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होती है। दोस्तों आपने ऐसा ही बना लेना है, यानी कि ये वाली संख्या और इस वाली संख्या को सेम बना लो कि ऊपर पावर चाहे कितनी ही बनी रहो। 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है ना, ठीक बात है। और दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आपकी पावर आए ना, उसी को इस जो समय दे रखा है उससे गुणा कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। सबसे पहले बोला कि 1 रुपए से 3 गुना हो जाता है, सही बात है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो पूछ रहा है 1 रुपए से 9 गुना कितने वर्षों में होगा। तो आपने क्या करना है, जो शुरू में पैसे दे रखे थे ना, इसको कुछ ना कुछ इसकी पावर बना लो। यानी कि 3 है तो हमको पता 9 है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक बात है। दोनों बराबर हो गए 3 3। और दोस्तों यहाँ पे जितनी भी पावर आए ना, उसकी उस समय से गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? 6 वर्ष लगेंगे। दोस्तों घबराइएगा नहीं, आपको अगर थोड़ा कम समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। यानी कि अगर एक आध की प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ा सिंपल लगते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया आपका। दे रखा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा? मैंने क्या बोला, शुरुआत में ये धन 1 रुपए से कितना हो रहा था? 2 रुपए। 1 रुपए से 2 रुपए होना है, मतलब दोस्तों 2 गुना हो गया। 1 का 2 गुना कितना होता है? 2 ही तो होता ना। यानी कि 1 रुपए से 2 गुना होने में इसे कितना समय लगा है दोस्तों? 5 वर्ष का समय लगा है। अब इस भाई साहब ने पूछा है कि अगर इस रुपए को हम 8 गुना करना चाहते हैं, यानी कि 8 बनाना चाहते हैं, तो कितना समय लगेगा? सिंपल सी ट्रिक क्या करोगे, आप ये देख लो कि जो 8 है ये 2 की कितनी पावर है, हमेशा पावर होती ही मिलेगी दोस्तों। इतना टफ लेवल नहीं बनाएगा कोई, बिल्कुल आसान सा आएगा। 8 कितनी की पावर होती है 2 की? ये होती है दोस्तों 2 की पावर 3, क्योंकि जब हम 2 को 3 बार गुणा करते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तब जाके 8 बनता है। अब देखो ये 2 और ये 2 सेम हो गया ना। मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं, जो पावर है इसको पहले वाले समय से गुणा कर देना। 5 और 3 की गुणा कितनी होगी दोस्तों? आपकी 15। यानी कि उसी धन को 8 गुना होने में कितना समय लगने वाला है आपका? पूरे 15 वर्ष लगने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आपके लिए है। अरे भाई घबराओ नहीं यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में अपने आप का 16 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, कर सकते हो आप, आपको पता है इसका आंसर। तो वैसे भी निकाल सकता हूँ दोस्तों मैं, तो आप भी निकाल सकते होगे। कैसे? 1 से 4 होने में कितना समय लगा उसको? कितना दे रखा था भाई? 4 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। देखो कितना दे रखा है? 2 गुना हो जाता है। सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से पढ़ने से, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ जो स्क्रीन पे है। आपके बोला कि 4 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये देख लो कि जो 16 है वो 2 की कितनी पावर है? मेरे हिसाब से 4 पावर है, और 4 पावर हो तो 4 को इस समय से यानी कि 4 से गुणा कर दो, तो कितना समय लग जाएगा दोस्तों? 16 वर्ष लग जाएंगे। इस तरह से निकाल दो दोस्तों। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया ना तो फिर भाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आप इसको मन मन में भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी टाइप यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि ये छोटी सी बड़ी ही प्यारी सी टाइप होती थी। इसको बस ये सीखना होता है कि इसको अगर निकाला कैसे जाता है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बस यही सभी सवालों पर लागू हो जाएगा, गुणा वालों पर। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे ऊपर, जो होने वाली सबसे बड़ी सबसे टॉप
जो टाइप है वो, क्योंकि दोस्तों उसको देख करके बच्चे जनरली डर जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जब आपका ब्याज तिमाही, चौमाही या फिर 6 माही देय हो। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं कि आपका ब्याज जो 4 तिमाही या 6 माही देय हो, तो क्वेश्चन को कैसे करोगे। बड़ी सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, सबसे पहले इसको पढ़िए, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि करना कैसे है। तो देखो आपको दे रखा दोस्तों कि 4000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालते हैं भी, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो सवाल आपका पहले वाले जैसा ही है, जिस तरह जैसे कि आपने पार्ट 1 में क्या ना वही सेम है, लेकिन ट्विस्ट कहाँ जाता है बात में, आगे वाली लाइन में, क्या यदि ब्याज 6 माही देय हो। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को साधारण ब्याज में तो सिंपल से लगा देते हैं इनको, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इनको लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मुश्किल होता नहीं है, लोग बना देते हैं इसको, क्योंकि क्या पता कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज करते रहते हो। लेकिन हम आपको सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे दोस्तों, जिसके अनुसार आप बिल्कुल मतलब आसानी से कर दोगे इसको। कैसे? क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि 4000 रुपये की धनराशि, मैंने क्या बोल रखा आपको, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आए तो सबसे पहले इसकी दर को उठा लो। दर कितनी दे रखी है दोस्तों? 20% वार्षिक। ये मैंने इसके साथ वार्षिक क्यों लिखा, बोलोगे सर पहले वाले पार्ट में नहीं लिखा था आपने वार्षिक, इसमें क्यों लिखा? इसमें जरूरी, वहाँ पे जरूरी नहीं था। कैसे? यहाँ पे आपको 6 माही निकालना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर आपको महीनों का पता चल जाए ना तो उसको 12 से भाग दे दिया करो, और 12 से भाग दे करके जो दर उससे गुणा कर दो, और आपका क्या हो जाएगा, जो दर लगानी है वो आ जाएगी दोस्तों। देखो आपको बताता हूँ, ये जो 20% होता है ना, जो दर वार्षिक दी है, इसका मतलब है जब लगाएंगे इस 20% को, तो जब हमारा ब्याज होगा वो वार्षिक ही देना होगा, यानी कि जिसमें 6 माही, 4 माही या 3 माही नहीं होगा। तो अब ब्याज तो 6 माही देना है, यानी कि दर भी चेंज होगी कुछ ना कुछ। तो दोस्तों उसको चेंज कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से बता देता हूं दोस्तों। अगर आपका ब्याज किस किस तरह से आ सकता है, या तो आपको बोलेगा कि आपका ब्याज 6 माही देय है, या फिर आपको बोलेगा दोस्तों कि आपका ब्याज तिमाही देय है, या फिर आपको क्या बोल सकता है दोस्तों, आपका ब्याज 4 माही देय है। ठीक है, अगर आपको 3 प्रकार की चीज बोला जाए, अगर आपको 6 माही बोला जाए तो याद रखना दोस्तों, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे लिख के चिपका लेना। बड़ी सिंपल मतलब जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो क्या करना, जहाँ पे 6 माही दे रखा हो ना, वहाँ पे आपने जो दर दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, वो बता रहा हूँ। अगर आपको ये दर किसकी जिक्र कर रहा हूँ, सबकी वार्षिक दे रखी है, उसकी उस दर को क्या कर दोगे दोस्तों, अगर 6 माही दे रखा उस दर को 2 से भाग दे देना। क्या कर देना दोस्तों? 2 से भाग देना। एक बार इसको सीखो आप, और भी चीजें आगे आगे सिखाता जाऊंगा मैं। जब भी आपको ब्याज तिमाही दे रखा हो तो दर को आप 4 से भाग दे देना, और जब भी आपका ब्याज 4 माही दे रखा हो तो जब आप ब्याज मतलब दर को 3 से भाग दे देना दोस्तों। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इस क्वेश्चन के हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो आपको ब्याज कितना दे रखा था, 6 माही देय था, तो दर को किससे भाग करेंगे? 2 से। यानी कि इस सवाल में जो हमारी दर लागू होने वाली है वो कितनी होने वाली है दोस्तों? 20/2, यानी कि 10% ही लागू होने वाली है दोस्तों। कितनी? 10% ही। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतना तो हो गया। अब इसका हमें पता चल गया कि मतलब 6 माही का चक्कर लगभग खत्म कर दिया हमने, कि दर को हमने पहचान लिया कि हमारी दर क्या लागू होगी, 20 नहीं इसमें 10 लागू होगी। ठीक है, अगली बात क्या बोली थी दोस्तों, इसने 1 वर्ष का ब्याज चाहिए है। मैंने आपको देखो एक बात बताई थी कल वाले पार्ट में, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आपकी जितनी बार समय दे रखा हो ना, जितना समय दे रखा हो उतनी ही बार दर को लिख दो। याद कर पा रहे हो आप चीज को? यानी कि जितना समय ले रखा हो ना उतनी ही बार दर को लिख दो। अगर आपने पहले वाला पार्ट देखा था पक्का समझ जाओगे इसको। यानी कि अब की बार हमारा समय तो 1 वर्ष दे रखा है, क्या सर हमें अब भी दर को केवल 1 ही बार लिखना होगा? मैं बोलूंगा कि नहीं लिखना है 1 बार दोस्तों। वहां पर ब्याज आपका वार्षिक देय था, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज है वो कैसा है आपका? 6 माही है। तो दोस्तों आपका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप दर को ऐसे कर लो, 2 से 4 से 3 से भाग दे देना जो भी ब्याज दे रखा हो। उसके बाद आपका पता लगेगा कि इस दर को लिखना कितनी बार है। तो दोस्तों आपकी जो भी समय दे रखा है ना, अगर दोस्तों आपको जो समय है महीने में न दिया गया हो तो सबसे पहले तो आप किसमें कन्वर्ट करोगे इसको? महीने में कर दिया ना कन्वर्ट। उसके बाद आपका ये देखना ना दर कितनी बार लिखनी है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको 6 माही ब्याज दे रखा है तो 6 दिख रहा है ना, 6, तो इसको 6 से भाग दे देना महीनों को।
उतनी बार जो आंसर आएगा उतनी बार इस दर को लिख लेना। अगर आपको तिमाही दे रखा, 3 दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे, जो महीने में जो समय आएगा उसको 3 से भाग दे देना। अगर आपको चौमाही दे रखा हो तो दोस्तों उन्हीं महीनों का आप किससे भाग दे दोगे, 4 से भाग दे दोगे। दोस्तों ये थोड़ा सा उल्टा होता है। देखो ये आ जाए ना कि हमें दर को यहाँ पे कितनी बार लिखना है, तो आप 6 से, 3 से या 4 से, मतलब जो जो इनके मीनिंग उसी से भाग दे दोगे। लेकिन दोस्तों जब भी आपको दर का निकालने होगी, दर कौन सी लगेगी, तो 6 माही के लिए 2 से भाग करोगे, 3 माही के लिए 4 से, चौमाही के लिए 3 से। सीधा सा आपको पता है दोस्तों ट्रिक, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब की बार हमारा समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष का। 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं दोस्तों, 12। हमारा ब्याज 6 माही दे ना, तो किससे भाग करेंगे, महीनों को 6 से भाग देने वाले हैं। यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया दोस्तों, 2 आ गया है। यानी कि ये जो दर आई है, अब इसको कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। दोस्तों ये ना पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी पड़ रही हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें एक बार सीख ली ना, तो जीवन भर के लिए आपका एक क्लेश कट जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले तो क्या करना है, जो दर दे रखी है, 6 माही हो तो 2 से भाग, 3 माही हो तो 4 से भाग, चौमाही हो तो 3 से भाग। ठीक बात है। उसके बाद दर का तो काम हो गया। अब ये जो कल वाले पार्ट में बताया था कि मैंने जितनी समय दे रखा उतनी बार दर को लिख दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको दर को कितनी बार लिखना है, अगर अब आपको ब्याज 6 माही दे रखा है ना, तो आपको समय महीने में बना के 6 से भाग दे दो, 3 माही दे रखा तो 3 से, चौमाही दे रखा तो 4 से दे दोगे। दोस्तों आगे प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन को। देखो अभी हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि इस दर को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 1/10, और इसका ही पता है दोस्तों आपको कितना होता है, 1/10 ही होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि शुरू वाला आपका मूलधन होता है, बाद में क्या होता है, मिश्रधन। यानी कि आपका मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 और 1 11। ठीक बात है। अगर आपका मूलधन यहाँ पे 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। सही बात है। 10 और 10 की गुणा 100, 11 और 11 की गुणा 121। 100 रुपये मूलधन था, 121 मिश्रधन आ गया, यानी कि ब्याज कितना दोस्तों, 21। लेकिन इस सवाल में हमसे बोला जा रहा था कि भैया आपका जो मूलधन है वो तो 4000 रुपये है, 100 रुपये नहीं है। तो दोस्तों कितना बोला था इसको, 4000 रुपये बोला था। कितने गुना हो गया है ये, 40 गुना। तो आपका क्या पूछा है इसमें, चक्रवर्ती ब्याज पूछा, तो निकाल दोगे। हमारा 21 आ रहा था, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना। यानी कि 0 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो ब्याज होने वाला 840 होने वाला है। दोस्तों मानता हूँ ये सवाल थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो जस्ट सेकंडों का हिसाब मतलब काम कर दोगे आप। ठीक है, तो कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो अगले में आ जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा दोस्तों कि यदि ब्याज तिमाही दे हो, पिछली बार 6 माही था, अब की बार तिमाही दे दिया है। यदि ब्याज तिमाही दे हो तो 16,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। देखो हम इस एक्स्ट्रा चीज़ को मिटा दे रहा हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो एक बार साइड में हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं इनका। देखो दोस्तों ये सब आपके काम की चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो इनको लिख लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी सब काम की चीज़ें हैं। काम की तो सारी ही करवाता हूँ, लेकिन ये याद करने की चीज़ें हैं दोस्तों। देखो अभी हमारा क्वेश्चन क्या आया, इसने बोला कि सबसे पहले तो दर देखेंगे। दर कितनी दी है, 20% वार्षिक। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। दर दी है दोस्तों इन्हें 20% वार्षिक। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो दर है उसको किससे भाग करोगे, तिमाही दे रखा हो तो 4 से भाग दोगे, है ना। इसने तिमाही दिया था, यानी कि दर को किससे भाग दे दूँ अभी, 4 से। 4 से 20 पे काटूंगा तो 5 पे, यानी कि 5% दर आ गई। दर का काम खत्म। अगली बात, इस दर को अब लिखेंगे कितनी बार, समय कितना दिया है दोस्तों आपको, 9 महीने। अगर ब्याज तिमाही दे हो तो किससे भाग करना है, 3 से ही भाग करना। दोस्तों आपका कितना आ गया, 3 तिया 9, यानी कि जो 5% दर है इसको आप 3 बार लिख लीजिए। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, 5%, 5%, यहाँ पे भी 5%। 5% का अर्थ होता है दोस्तों 1/20। यहाँ पे मतलब होता है 1/20 और यहाँ पे मतलब होता है 1/20। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 20 से 21, यहाँ पे हो जाएगा 20 से 21 और यहाँ पे भी 20 से 21। दोस्तों जब आप 20 और 20 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 408,000 आ जाएगा। ठीक है,
यह आ जाएगा दोस्तों 21,441 9,261। कितना हो जाएगा दोस्तों? 926 9,261 हो जाएगा। यानी कि शुरू वाला अपना मूलधन होता है, आपको पता है, बाद वाला आपका क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, 8,000 रुपये का मूलधन, मिश्र धन कितना? 9,261 रुपये का। आपका ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 1,261 का हो गया। अब आपको सवाल पिछले जैसे ही हो गया बिल्कुल। आपको अगर तीनों में से कोई एक चीज़ दी हुई मिलेगी, क्या दे रखी है आपको? मूलधन दे रखा 16,000 रुपये, लेकिन हमारा मूलधन तो 8,000 आया है ना, तो कितने गुना है दोस्तों इसका? ये 2 गुना है। ब्याज ही पूछा होगा इसमें, और क्या पूछा था? ब्याज पूछा, इसको भी किससे गुना कर देंगे दोस्तों? आप 2 से गुना कर दो। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1 2 2 4 1 5, 2 एकम 2, यानी कि 2,522 क्या होने वाला है? इसका चक्रवर्ती ब्याज होने वाला है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ब्याज? 2,522। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए ना? पिछले वाले से अभी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ना, अब अगला सवाल करोगे तब आपको और भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तब तक पढ़िए उसको। आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ने चौमाही ब्याज पर कुछ धन 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। ठीक है भाई, ले लिया। उसके बाद बोला कि लिया यदि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,610 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब की बार हमें क्या ज्ञात करना है? धन ज्ञात करना है। आप इस बात से तो बिल्कुल भी मत घबरा करो इन जैसे सवालों में कि आपसे पूछा क्या है। 3 ही चीज पूछेगा, या तो मिश्र धन पूछेगा, या ब्याज पूछेगा, या फिर मूलधन। तीनों में से कोई एक चीज तो देगा ना आपको, बाकी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले इसकी दर का काम कर सकते हैं। इसकी दर दे रखी दोस्तों आपको 15% वार्षिक। ब्याज कैसा बोला इसने? ब्याज बोला है दोस्तों चौमाही। कैसा बोला? चौमाही। चौमाही बोला तो किससे भाग दे देंगे इसको? 3 से, यानी कि आपकी दर आ गई है 5%। ठीक बात है। अब इस बात आती है कि 5% दर को हम लिखें कितनी बार? अगर चौमाही दे रखा हो तो जो महीने कितना दिया दोस्तों ने, समय कितना दिया है? 1 वर्ष का। कितना दिया दोस्तों? 1 वर्ष का। 1 वर्ष में आपको पता है 12 महीने होते हैं। इन 12 को किससे भाग देते हो हम? 4 से। कितने पे कटेगा? 3 से। यानी कि जो दर आई है, ये जो 5% दर, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो हम लिख देंगे 5%, 5%, 5%। 5% मतलब 1/20, यहाँ पे भी 1/20, यहाँ पे भी 1/20। ये दूसरा वाला होता है दोस्तों मूलधन, आखिरी मतलब बाद में होता है मिश्र धन। ये हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। दोस्तों ये पिछले जैसे वाला सवाल हो गया। ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा दोस्तों 9,261। इनका ब्याज हो जाएगा 1,261। अब इसने दिया क्या था हमको? और चक्रवर्ती ब्याज ही दे दिया इसने। कितना दे दिया दोस्तों? 12,610 रुपये दे दिया। हमारे हिसाब से तो केवल 10 ही गुना है। ये पूछा क्या था? मूलधन पूछा था, धन पूछा था। तो 8,000 को जब हम 10 से गुणा कर देते कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 80,000 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ना। अब आपको सभी क्वेश्चन ऐसे सिंपल ही लगने लगे अगर आपने एक बार ये टाइप को अच्छी से तरह से सीख लिया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपका करते हैं विश्राम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। आपको दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने कुछ धन 6 माही ब्याज पर 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। ठीक है, यदि 1.5 वर्ष के अंत में, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 साल के अंत में वह 1,080 रुपये मिश्र धन के रूप में देता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब की बार दोस्तों इसने क्या दिया? मिश्र धन दिया है। और ब्याज कैसा दिया? 6 माही दिया है। बड़ी आसानी से कर सकते हो आप इसको, है ना? बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले तो आप दर का काम करोगे। फर्स्ट स्टेप दर का, दूसरा स्टेप समय का, तीसरा स्टेप काम तमाम, यानी कि ब्याज निकाल देना उसका। ठीक है, दर कितनी दी दोस्ती ने? 40%। ठीक है भाई, आगे ब्याज 6 माही है ना, तो किससे भाग देंगे? 2 से। कितनी आ जाएगी दर अपने? 20%, यानी कि 20% आपकी दर हो गई है। सही बात। अब दर को लिखें कितनी बार भाई? ये बताएगा हमको आपका समय। समय कितना दिया? 1.5 साल। 1.5 साल में आपको पता होगा कि महीने होते हैं आपके 18, क्योंकि एक साल में 12 होते हैं, आधे साल में 6, 12 और 6 18, यानी कि जो आपका समय है 18, इसको किससे भाग दे दूंगा मैं? 6 माही है तो 6 से भाग दे दूंगा दोस्तों। 6 3 18, यानी कि जो ये दर आई इसको 3 बार पुट करना पड़ेगा हमें। तो कितनी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20%, 20%, 20%। 1/5 होता है, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। मूलधन 5 है तो मिश्र धन 6,
मूलधन 5 है तो यहाँ पे 6, 5 और 1 6 ऐसे कर रहा हूँ मैं, 5 और 1 6, यहाँ पे 5 है इसमें 1 जोड़ा तो 6, इनकी गुणा हो जाएगी दोस्तों 125, 6 6 36, इसकी हो जाएगी 216। आपका ब्याज कितना आ गया दोस्तों, 6 में से 5 गया 1 और ये 91 रुपये। अब देखो इसने दिया क्या है हमको, इसने दोस्तों हमको दिया था कि मिश्र धन 1080 रुपये हो जाता, तो धन ज्ञात कीजिए। हमारा तो मिश्र धन 216 रुपया है, लेकिन ये बता रहा है 1080 रुपये। दोस्तों 1080 और 216 का हो जाएगा 5 गुना। अगर आपको नहीं आता ऐसे देखना कितने गुना होगा, तो आप क्या करो, जो बाद वाला 1080 इसको भाग दे दो 216 से, पूरा 5 पे जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। काट सकते हैं इसको आप, सबसे पहले 2 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, चलो 4 से काट देते, 4 पंजा 20, 1 6 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 2 8 4 7 28 0, ठीक है। अभी 3 से काट दीजिए दोस्तों आपको इसको, 3 एकम 3, 2 4 3 8 24, 3 में 27 और 0, 1 0 से 1 0। अरे भाई कुछ गलती कर दी क्या हमने काटने के में, अरे ये 0 नहीं है 18 ये, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ पे कटेगा दोस्तों 2 से, 9 से कटेंगे तो 9 दाए 90, 2 से कटेगा तो 5 पे। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे सीधा ही पता था हमें 5 पे जाएगा, ये 5 गुना है। तो धन भी आपका कितने गुना होगा दोस्तों, 5 गुना हो जाए, 125 का 5 गुना कितना हो गया है, 625 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना जो दर वाला क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपसे केवल इतना ही पढ़ेंगे। और दोस्तों अब आपसे केवल 1-2 बात करना चाहता हूं, अगर आप केवल पढ़ाई के पर्पज़ से इस चैनल पर आए हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, पढ़ाई से बात कोई ज़रूरी नहीं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अब बात नहीं होगी। हम आपसे 2 मिनट वैसे बातें करना चाहते हैं दोस्तों। वो बात क्या है कि दोस्तों अगर आपको मैं पढ़ाने की स्ट्रेटजी बताता हूँ, आप अगर केवल वीडियोज़ के माध्यम से ही केवल ये मानते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप दोस्तों बिल्कुल गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों कि आप केवल YouTube के माध्यम से ही आप केवल सिलेक्शन पा जाओगे। आपको किताबों का सहारा लेना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। आप क्या करोगे पता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर है इसकी 1-1 2-2 टाइप ही करवाता हूँ ना मैं, 1-1 2-2 टाइप करो, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढो। या फिर ऐसा करो, एक बार पूरा चैप्टर लिखो, आपकी मतलब पूरा देखा, एक बार वैसे देख लिया, मतलब शुरू में तो वैसे ही देखना है ये, दूसरी बार जब आप इसको देखो ना तो हाथ में आपके कॉपी और पेन होना ज़रूरी है। कॉपी पेन के साथ आप सभी के नोट्स बना लो, ठीक है। बाद में आप किसी किताब का सहारा लो, उस किताब में से क्वेश्चन उठाओ। किताब में तो रैंडम क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कौन सी टाइप का, कभी कौन सी टाइप का। अब उसमें से आप पिकअप करना सीखो, यानी ये देखना सीखो कि आपका ये जो कौन सा क्वेश्चन है किस टाइप से रिलेटेड है। आप दोस्तों लगभग 90% क्वेश्चन पाएंगे कि आपके तो सॉल्व हो रहे हैं, और तब आपको क्या मिलेगी, आपकी अंदर से ये मतलब ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी जगेगी कि आपको तो मैथ आने लग गया है। तो दोस्तों ये बात थी कि आप मतलब तैयारी कैसे करें, यानी कि मैथ की स्ट्रेटजी बता सकता हूँ मैं, तो आपकी मैथ की तैयारी कैसे करें, तो आपने ऐसे ही करना दोस्तों। सबसे पहले वीडियोज़ को एक बार वैसे देख लीजिए, दूसरी बार कॉपी पेन हाथ में लेकर के सबके नोट्स बनाइए, लगातार नोट्स बना लिए, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद एक दिन वीडियोज़ को रेस्ट दीजिए, और तब आप लगातार उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका कोई बड़ा भाई है या फिर कोई पड़ोस में है, या मतलब कहीं पे भी कोई भी आपको मिलता है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते। दोस्तों मैथ आता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेने से। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेते हैं ना, कि मान लिया कि आपको सवाल नहीं आया, तो कई बच्चे क्या करते हैं, खासकर लड़कियां, अगर आप उनको कोई सवाल नहीं है, आप ये मत को बहुत सोचना कि मैं लड़कियों को ट्रोल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बता रहा हूँ मैं क्या होती है धारणा। लड़कियां क्या करती हैं कि लड़के का बताता हूँ सबसे पहले, अगर लड़के कोई सवाल नहीं आता ना तो उसको छोड़ देगा वो, सीधे सा बात है। लेकिन लड़की का अगर कोई सवाल नहीं आना तो वो सवाल को याद कर लेगी, लेकिन करके ज़रूर आएगी दोस्तों। लड़के और लड़की में ये फ़र्क होता है, लड़कों सावधान हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि सवालों को सीख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेनी है किसी से, आपको मतलब पास में हो किसी से भी ले सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।